नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंचल सिंह। उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर। आईएमए ने सेना को 341 जाबाज आर्मी अफसर दिए हैं। उत्तराखंड के 37 कैडेट्स भारतीय सेना में शामिल हुए। तो आईएमए ने जहां सेना को 341 जाबाज आर्मी ऑफिसर दिए हैं, तो वहीं इनमें से 37 कैडेट्स उत्तराखंड से हैं। इन 341 जाबाज आर्मी अफसर में जो 37 कैडेट्स हैं वो उत्तराखंड से हैं। तो आईएमए ने सेना को 341 जाबाज आर्मी अफसर दिए हैं। उत्तराखंड के 37 कैडेट्स भारतीय सेना में शामिल हुए हैं और हमेशा की तरह एक बार फिर से उत्तराखंड ने अपना अलग ही उत्तरदायित्व निभाया है। एक तरीके से हमेशा से ही यह देखा गया है कि देश की सुरक्षा में जब जब बात आती है उत्तराखंड का नाम सबसे आगे देखा जा सकता है। और जैसा कि 341 जाबाज आर्मी ऑफिसर में 37 कैडेट्स भारतीय सेना में शामिल हुए हैं उत्तराखंड से। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जैसा कि आईएमए ने सेना को 341 जाबाज आर्मी ऑफिसर सौंपे हैं, लेकिन इसमें एक बार फिर से देखा जा रहा है कि 37 कैडेट्स सिर्फ उत्तराखंड से ही हैं। जी, उत्तराखंड के लिए हमेशा गर्व की बात रहती है कि जब सीमा पे कभी भी जवानों की आवश्यकता पड़ती है तो उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे अग्रणी भूमिका अपनी सीमाओं और सरहदों पे देता है। उसी कड़ी में हर साल जो है उत्तराखंड से हजारों युवा अपनी जो राह है वो सेना की तरफ चुनते हैं और आज स्थिति ये है कि उत्तराखंड को एक सैन्य प्रदेश के रूप में भी जाना जा रहा है। हर घर हर परिवार से एक आदमी सेना में अपनी सेवाएं देता है, तो ये बड़ी गर्व की बात हम उत्तराखंड वासियों के लिए होती है और देशवासियों के लिए भी होती है। इसी कड़ी में आज आईएमए की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई है, जिसमें 341 टोटल नए जाबाज अफसर जो हैं वो सेना का हिस्सा बने और उसमें 37 अफसर जो हैं उत्तराखंड के हैं, तो ये और भी बड़ी गर्व की बात होती है। 341 में से अगर 37 उत्तराखंड के हैं तो औसतन आप देखें तो हर साल इसी तरीके से अधिकारियों की जो तादाद है वो भारतीय सेना में उत्तराखंड की बढ़ती जाती है। इससे ज्यादा रेशियो अगर देखें तो जवानों की है। जवान इससे भी दुगनी और तिगुनी संख्या में सेना की राह चुनते हैं और देवभूमि की तरफ से सेना की रक्षा करते हैं। तो हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है और देश के लिए भी बड़ी गर्व की बात है। जहाँ तक अगर हम आज की परेड की बात करें तो सुबह 7:57 पर मार्क्स कॉल के साथ परेड का आगाज हुआ था और कंपनी सर्जेंट मेजर जयदीप सिंह, शिवजीत सिंह संधू, पीडी शेरपा राहुल समेत कई जो आप बने रहिए हमारे साथ। और देहरादून से यह खबर सामने आ रही है। कोरोना केसेस पर हम बात करते हैं जिनमें गिरावट दर्ज की जा रही। पिछले 24 घंटे में 287 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव संक्रमितों की संख्या 5277 हुई है और वहीं 24 घंटे में संक्रमण से 21 लोगों की मौत भी हुई है। तो प्रदेश में रिकवरी रेट 94% के करीब जा पहुंचा है। आंकड़े तेजी से गिर रहे हैं। 24 घंटे में संक्रमण से लेकिन 21 लोगों की जान भी गई है। लेकिन अगर रिकवरी रेट पर हम बात करें तो 94% जा पहुंचा है रिकवरी रेट, जो अपने आप में एक बेहतर रिकॉर्ड माना जा रहा है। और 287 केसेस आए हैं 24 घंटे के अंदर अंदर उत्तराखंड में। वहीं एक्टिव केसेस की बात करें तो 5277 है फिलहाल कुल संक्रमित। जिस तेजी से काबू पाया गया है इस दूसरी लहर के दौरान बढ़ते कोरोना संक्रमण पर, ये सभी की भागीदारी का ही नतीजा है और सावधानियों का ही नतीजा है। हालांकि अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कर शुरू हो रही है, लेकिन ये भी देखना होगा कि लोग लापरवाही जरा सी भी ना बरते, क्योंकि जिस तरीके से हमने अस्पतालों की तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी, साथ ही साथ ये देखा कि दवाइयों की कमी पड़ रही थी, लोग इलाज के लिए दर दर भटक रहे थे।
तो जब लोगों को एक बार फिर से राहत दी जा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं शर्तों के साथ ये राहत दी गई है कि लोग लापरवाही ना बरतें, क्योंकि सावधानी का नतीजा हमने देखा और लापरवाही का भी नतीजा हमने देख लिया। तो इन सभी सावधानियों से भी और लापरवाही से भी सबक लेना चाहिए। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तेजी से कोरोना केसेस घटे हैं, इसे समझा जा सकता है कि अभी ये प्रक्रिया, जिस तरीके से हम लोग सावधानी बरत रहे थे, इसको जारी रखना बहुत जरूरी है। जितेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो, जी जी जी। जितेंद्र, अगर रिकवरी रेट पर बात करें, 94% के करीब जा पहुंचा है रिकवरी रेट। बहुत ही अच्छा रिकवरी रेट है और ये प्रक्रिया जारी रहे, इसके लिए हम सभी को अभी भी सावधानी बरतनी चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कि ठीक है, अगर राहत मिल रही है धीरे धीरे कर, तो लापरवाही बरतें। जी, एक अहम बात आपने कही है कि ऐसा नहीं है कि कोरोना अभी समाप्त हो गया है और हमारा रिकवरी रेट बढ़ गया है तो संक्रमण की आशंकाएं समाप्त हो चुकी हैं। संक्रमण की आशंकाएं अभी भी बरकरार हैं और ये एक ऐसा स्प्रेड होता है कि ये कब फैल जाए, कब कितनी तेजी से फैल जाए, इसका कोई पूर्वानुमान नहीं कर सकता। और अच्छी खबर है कि अगर उत्तराखंड में जो संक्रमण की दर है वो कम हुई है, जो मौत के आंकड़े थे कोविड से उसमें कमी आई है, रिकवरी रेट बढ़ा है। लेकिन अभी हम इतने आश्वस्त नहीं हो सकते हैं कि देश या प्रदेश से कोरोना का खात्मा होने जा रहा है। ये चुनौतियां हमेशा बनी हुई हैं कि अगर आपने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी तो ये आंकड़ा चंद दिनों में भी फिर उसी रफ्तार से बढ़ना शुरू हो सकता है जिस रफ्तार से पहले गया है। तो कुल मिला के सावधानियां बहुत जरूरी हैं, जो गाइडलाइंस है उनका पालन बहुत जरूरी है और जन सहयोग की सबसे बड़ी भूमिका इसमें रहनी चाहिए और रही भी है। और भविष्य में भी शायद यही हम लोग उम्मीद करते हैं कि आम आदमी ऐसे ही सहयोग करता रहेगा। और अगर सब जागरूक होंगे, खुद से नियमों का पालन करेंगे, खुद से अगर समाज के प्रति सोचेंगे, अपनी सुरक्षा के प्रति सोचेंगे, अपने परिवार के प्रति सोचेंगे, तो बहुत जल्द हम इस बीमारी से निजात भी पा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जो इसकी गाइडलाइंस है उसका अनुपालन करना पड़ेगा, अपनी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, दूसरों को भी जागरूक करना पड़ेगा और समय समय पे एहतियात तो बरतने होंगे ही। बिल्कुल, बिना एहतियात बरते हम निजात नहीं पा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। और मसूरी से खबर सामने आ रही, कैबिनेट मंत्री गणेश ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने ये निरीक्षण किया। आईसीयू और वेंटिलेटर रूम का भी उन्होंने निरीक्षण किया। ऑक्सीजन प्लांट का काम समय से पूरा करने को लेकर भी मंत्री ने निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं, आईसीयू और वेंटिलेटर रूम का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। उपकरण पूरी तरीके से अस्पतालों में मौजूद हैं या फिर कमी है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए खास दिशा निर्देश दिए हैं कैबिनेट मंत्री गणेश ने। सुनील सोनकर हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, जैसा कि कैबिनेट मंत्री गणेश अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और क्या कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए हैं इस दौरान? सुनील, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो सुनील, जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया है और अधिकारियों को भी खास दिशा निर्देश दिए हैं। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? जी देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर जो उनके द्वारा पूर्व योजनाएं स्वीकृत की गई थी, एक तो उसका यहाँ पर निरीक्षण किया गया। वहीं मसूरी में ऑक्सीजन प्लांट भी बनाया जाना है और उसको तय समय में पूरा करना है। इसको लेकर कार्यदायी संस्था से यहाँ पर बात करी उन्होंने और उन्होंने कहा कि तय समय पे यहाँ पर पूरा किया जाए। वहीं उन्होंने सीएमओ देहरादून को भी मसूरी में जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए। वहीं उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर जो यहाँ पर 18+ के लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है उसका भी निरीक्षण किया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि जो तीसरी लहर है उसको लेकर भी कैबिनेट मंत्री द्वारा पूरी तैयारी यहाँ पर देखी जा रही है। उनके द्वारा अस्पताल को निर्देश दिया गया है कि अगर तीसरी लहर
आती है तो उसके लिए 25% जो बेड है वो बच्चों के लिए आरक्षित रखे जाएं और सभी स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर मुकम्मल की जाए, जिससे कि कोई दिक्कत यहाँ हो ना। और जैसा कि आईसीयू और वेंटिलेटर रूम का भी उन्होंने निरीक्षण किया है, यहाँ पर उन्होंने क्या पाया है इस दौरान? जी देखिए, अगर आईसीयू और वेंटिलेटर की बात करी जाए तो उनके द्वारा ये योजना पूर्व में स्वीकृत की गई थी और कोरोना काल में इन आईसीयू और वेंटिलेटर जो बेड है उन्होंने काफी साथ यहाँ पर मरीजों का दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सभी चीजें दुरुस्त कर ली जाए और किसी प्रकार की कोई लापरवाही यहाँ पर ना हो, और जो कमी यहाँ पर अस्पताल में है वो भी उन्होंने कहा कि लिखित रूप में उनको दिया जाए, जिससे कि अभी तय समय पर इसको पूरा कर लिया जाए और मसूरी में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं लोगों को दी जा रही है उसको और बेहतर किया जाए, क्योंकि मसूरी एक पर्यटक स्थल भी है और ऐसे में मसूरी के आसपास के जो दर्जन गांव हैं वो भी पर रहते हैं। तो उनकी एक ही मंशा है कि किसी तरीके से अस्पताल को पूरी तरीके से बेहतर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ मुकम्मल किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। और टिहरी जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने पुनर्वास निदेशालय कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी नदारद देखे गए, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सुनीता तलवार और साथ ही साथ व्यक्तिक अधिकारी उत्तम भंडारी और जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र सिंह पाडियार शामिल हैं। जिलाधिकारी ने अनुपस्थित तीनों अधिकारियों को वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण भी तलब किया है। वहीं अन्य कर्मचारियों में सूरज मल, रोहित राणा द्वारा छुट्टी की एप्लीकेशन अधिशासी अभियंता अवस्थापना पुनर्वास खंड को लिखी गई है। और उधर टिहरी के चंबा ब्लॉक में नगनी जारधर गांव में माउंट कार्मेल स्कूल नागनी ने ग्रामीणों को 50 राशन किट वितरित की, जिसमें सभी प्रकार की खाद्य सामग्री दी गई। संस्था के प्रबंधक ने कहा कि गांव में गरीब लोगों का पहले सर्वे किया गया, फिर जिनकी आर्थिक स्थिति कोरोना काल की वजह से खराब हो गई है उनको राशन किट दी गई है और आगे भी जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करने की बात कही है। उत्तरकाशी के आयुक्त ने गंगोत्री धाम का स्थलीय निरीक्षण कर अब व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। तो वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। आयुक्त ने स्नान घाट और साफ सफाई की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं भी सुनी। गंगोत्री धाम का निरीक्षण करने पहुंचे आयुक्त और यहां पर खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही साथ तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक की और समस्याएं सुनी। तो घाटों की साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए, इसके लिए टीम को निर्देशित किया है आयुक्त ने और साथ ही साथ उन्होंने गंगोत्री धाम का निरीक्षण किया है। तीर्थ पुरोहित भी साथ ही साथ मौजूद रहे, उनके साथ भी बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी हैं और समस्याओं के निराकरण के लिए आदेश भी दिया है। तो जिस तरीके से घाटों पर हमने देखा है कि तमाम तरीके की अव्यवस्थाएं रहती हैं, उनको व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं आयुक्त ने और साथ ही साथ जो भी समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द उनका समाधान निकालने के भी निर्देश दिए हैं। और घाटों पर खास तौर पर साफ सफाई का ख्याल रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से लोग भी आते हैं और जब बात आती है गंगोत्री धाम की तो ऐसे में खास तौर पर देखना होगा कि साफ सफाई की उचित व्यवस्था हो।
और जनपद उत्तरकाशी के डूंडा प्रखंड में तेज हवाओं के साथ खूब बारिश देखने को मिली है। वहीं तेज हवाओं से नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। उजार गांव में नवनिर्मित एएनएम सेंटर तूफान से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। दरअसल एएनएम टीन शेड 3 महीने पहले बना हुआ था, लेकिन तेज हवाओं ने रात में ऐसा कहर बरसाया कि इस शेड पर लगी टीन उड़कर इसमें रखा सारा सामान खराब हो गया। तो तूफान की वजह से ये एएनएम सेंटर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है और साथ ही साथ तेज हवाओं और बारिश की वजह से यहां पर रखा सारा सामान बर्बाद हो गया, क्योंकि तेज हवाओं के साथ यहां पर बारिश भी देखी गई, जिस वजह से ये एएनएम सेंटर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो टीन शेड पर जितना भी सामान रखा था सभी का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो उत्तराखंड में जहां मौसम का मिजाज कुछ बदला नजर आ रहा है, उत्तरकाशी की बात करें, यहां पर तेज हवाएं और बारिश लगातार जारी है और वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर नई टिहरी वासियों को अतिरिक्त जमीन दी जाएगी। नई टिहरी वासियों को अब जल्द ही उनके भवन के पास खाली पड़ी अवैध जमीन देने की बात हो रही है। खाली पड़ी जमीन सरकारी रेट के आधार पर अलॉट कराई जाएगी। तो टिहरी वासियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। टिहरी वासियों को अतिरिक्त जमीन दी जाएगी। नई टिहरी वासियों के लिए ये एक बड़ी सौगात। खाली पड़ी जो अवैध जमीन है वो टिहरी वासियों को दी जाएगी। और जनपद उत्तरकाशी में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई है, जिससे जनपद वासियों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन नुकसान की खबरें लगातार सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गंगोत्री हाईवे लाटा के पास पेड़ गिरने से वाहन और मकान को भारी नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के साथ यहां पर भारी बारिश हो रही है। जनपद वासियों को गर्मी से हालांकि राहत मिली है, कई जगहों से नुकसान की खबरें भी सामने आई है। तो उत्तरकाशी में जिस तरीके से तेज हवाएं और बारिश हो रही है, जगह जगह पर नुकसान की खबरें भी बीच बीच में सामने आ रही हैं और इसी तरीके से जनपद वासियों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन कई जगहों से नुकसान की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो कहीं पर पेड़ टूटकर गिर रहे हैं, कहीं पर वाहनों का भी नुकसान हो रहा है, वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं पेड़ गिरने की वजह से। तो जगह जगह से ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं नुकसान की, खराब मौसम की वजह से, लेकिन साथ ही साथ जनपद वासियों को गर्मी से भी राहत काफी हद तक मिली है। तो जो भी लोग घरों में मौजूद हैं उनके लिए फिलहाल ये राहत भरा मौसम है, लेकिन जो लोग इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं या फिर रोजाना आना जाना है उनके लिए थोड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से पूरा हाईवे बंद हो गया, जिसके बाद रास्ता खोलने का काम जारी, अवरुद्ध मार्ग खोलने का कार्य जारी है। तो चमोली जिले में हो रही बारिश से हर तरफ पानी ही पानी देखा जा रहा है, जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं भारी बारिश से लंगसी गुलाब कोटी के पास गदेरे से मलबा आने से नेशनल हाईवे बाधित हुआ है। चमोली जिले में रात से हो रही बारिश से बद्रीनाथ हाईवे लंगसी गुलाब कोटी के पास गदेरे से हाईवे में मलबा आने से बंद हो गया है, जिससे आवाजाही बाधित हुई है। हाईवे खोलने का कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जिससे हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार देखी जा सकती है और फिलहाल हाईवे खुलने का इंतजार है। तो बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने की वजह से ये मार्ग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। यहां वाहनों को आने जाने में काफी ज्यादा असुविधाएं हो रही हैं और मार्ग बंद होने की वजह से वाहन यहां से निकल नहीं सकते हैं। तो रास्ते में ही कई गाड़ियां फंसी हुई हैं
और इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।